नाज़रीन, इतनी ज़्यादा खबरें हैं कि समझ से बाहर है। बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि कुछ चीज़ें जो हैं इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने दावा की हैं और इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है वो भी आपसे आज डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के ज़राए का एक दावा आया है कि गुज़श्ता 60 घंटों में पूरे मुल्क में कौमी असम्बली की 264 में से 83 नशिस्तों पर कार्रवाई डाली गई है। इनमें से 40 नशिस्तें जो हैं वो नून लीग को दी गई हैं, 20 नशिस्तें पीपल्स पार्टी को दी गई हैं, 15 नशिस्तें जो हैं ये दी गई हैं एमक्यूएम को और 3 नशिस्तें काफ लीग को, 2 नशिस्तें जेयूआईएफ को और 2 आईपीपी, 1 नशिस्त पी बीएनपी को नवाज दी गई है। ये इतलात है कि ये इस वक्त गेम डाली गई है 83 सीटों के ऊपर। इलेक्शन कमीशन के अंदर से जो जराए हैं ये इस चीज़ का दावा कर रहे हैं और बहुत सारी अब इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो फूट पड़ चुकी है। इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे ऐसे ओहदेदारान हैं जिन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इतनी बड़ी धांधली में, खुली और नंगी धांधली में अपना हिस्सा नहीं डाल सकते। हमने अवाम को भी फेस करना है, अपनी फैमिलीज को भी फेस करना है, अपने इलाके को भी फेस करना है और सबसे बढ़कर तरीके इंसाफ के सपोर्टर वोटर को जाके सपोर्ट कर हमने फेस करना है और वो हमारा जीना हराम कर देंगे। क्योंकि इस वक्त जो नंगी धांधली हमारे से करवाई जा रही है और सारा मलबा जो है हमारे स्टाफ के ऊपर आ रहा है। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है और कुछ सीटें जो हैं वो अब तरीके इंसाफ को वापस करने पे भी आ गए हैं क्योंकि अब उनकी इज्जत नहीं बचती। जिन सीटों के ऊपर बहुत ज्यादा आवाज उठाई जा रही है उनको वापस किया जा रहा है तरीके इंसाफ को। दूसरा, एक सबसे बड़ी जो मुश्किल इस वक्त पेश आ रही है इस पूरे सिस्टम को, ये जो धांधली की गई है वो इंटरनेशनल मीडिया है। इंटरनेशनल मीडिया ने जिस ऐसन तरीके से अपने फराइज की जो है वो अंजाम दिया है, पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी लिफाफा सहाफ़ियों को उनसे सीखना चाहिए कि सहाफ़त एक बड़ा मुकद्दस पेशा है, सहाफ़त को इबादत कहा गया है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे मीडिया हमारे साथ कर रहा है, अब एक हाल तो ये उनका हो गया कि लोग उनको देखते ही नहीं है। लोगों के घरों में टीवी तो पड़े हैं, लोग ऑन ही नहीं करते। उन्हें पता है कि झूठ हमें बताया जा रहा है, झूठ का एक नैरेटिव है, पट्टी चलाई जा रही है कि फलां इतनी सीटें जो है वो नून लीग जीत गई है। नून लीग की जो एक्चुअल सिचुएशन आ रही है, अब तक 34 सीटें सिर्फ नून लीग जीत सकी है, 35 सीटें पीपल्स पार्टी जीत सकी है और बाकी ये जो चूचू का मुरब्बा है, किसी ने 2 सीटें ली हैं और किसी ने 1 सीट ली है। सबसे बड़ी जमात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो 177 सीट्स का जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि कौमी असम्बली की 177 सीटों पर तहरीक इंसाफ भारी मार्जिन से कामयाब हुई है। ये तमाम चीजें जो ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था रजीम चेंज के बाद, पूरा प्लान बनाया गया था कि एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया जाएगा, लीडर को जेल में डाला जाएगा, उनके ऊपर मजालिम किए जाएंगे, गिरफ्तारियां की जाएंगी, कागजात नामजदगी छीने जाएंगे, इलेक्शन में निशान ले लिया जाएगा, मुख्तलिफ निशान, एक बैलेट पेपर के ऊपर 5-5 निशान एक किस्म के थे। लोग ज्यादा इलिटरेट भी नहीं है तो ये अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, मजहर अब्बास सीनियर सहाफी की मुझे वो बात याद आ रही है जब उनके ऊपर मजाक किया जाता था प्रोग्राम में, जब उन्होंने कहा था कि तरीके इंसाफ जमीन के अंदर से कंपेन कर रही है, तो लोग जो हैं, जो लिफाफा साफी उस प्रोग्राम में बैठे थे वो हंस रहे थे मजहर अब्बास पर। लेकिन आज मजहर अब्बास जो सीनियर साफी है उनकी बात बिल्कुल सच साबित हुई और जिस तरह कंपेन की है तरीके इंसाफ ने, इलेक्शन डे वाले दिन हम हर पोलिंग स्टेशन पे गए हैं। मैं आपको छोटा सा वाक्य भी सुनाता हूं कि जो मेरे साथ वहां पे पेश आया कि मेरा वोट जो था वो इंदराज ही नहीं किया गया था। 8300 पे मैंने मैसेज किया, वो मेरे पास वो वजूद था, उसको उसके ऊपर मैंने अपना सारा खानदान नंबर, हल्का नंबर, वोट नंबर और सब चीजें जो है वो लेकर मैंने वो पर्ची खुद बनाई और मैं जब अंदर गया वोट डालने तो मुझे पहले कहा गया कि इस बूथ पे आपका वोट नहीं है, आप सेकंड बूथ पे चले जाएं। जब मैं सेकंड पोलिंग स्टेशन पे पहुंचा उन्होंने कहा कि आपका इसका नहीं है, पहले पे है। मैं दोबारा पहले पे आया, उन्होंने कहा कि वहां पे भी आपका नहीं है तो आपका फलां चक में हो सकता है, वहां पे ट्राई करें। फिर मैं तकरीबन वो चक वहां से 10 किलोमीटर दूर था, मैं फिर वहां पे गया जहां वहां पे भी मैं ढूंढ ढूंढ के फिरता रहा, मुझे अपना वोट नहीं मिला। मैं फिर दोबारा, उन्होंने मुझे कहा कि आपको बेवकूफ बनाया गया है, आपको जानबूझ के वोट नहीं डालने दिया जा रहा, आप दोबारा उसी स्टेशन पे जाएं जो आपके मैसेज में आया हुआ है। मैं वहां पे आया, उस वक्त तक तकरीबन 4 बज चुके थे। मैं वहां पे घूमता रहा, मुझे वोट डालने की जो है वो इजाजत नहीं मिल रही थी। वो कहते आपका पर्ची नहीं है, आपका वोट ही नहीं है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल पैदा हो। मेरी वाइफ थी, उसका वोट जो है तकरीबन 20 किलोमीटर बाद एक स्टेशन बनाया हुआ था, वहां पे उन्होंने दर्ज किया हुआ था। हालांकि पिछले इलेक्शन में हमने एक ही जगह पे वोट डाला था। तो ये तकरीबन जो है पाकिस्तान के हर दूसरे बंदे के साथ फेस हुआ। ये मैं खुद आई विटनेस हूं इस चीज का कि कितनी बड़ी धांधली की गई,
कितना लोगों को कंफ्यूज किया गया। उसके बावजूद ये समझ रहे थे कि हम खातिर खा जो है 100 सीटें हम नून लीग को दिलवा देंगे इस तरह, और नून लीग को हम जितवा देंगे, बोगस वोट, धांधली, प्रिजाइडिंग अफिसर को बाहर निकालना, एजेंट्स को बाहर निकालना, ये सारी चीजें इस इलेक्शन में देखी गई। लेकिन उसके बाद वही मजहर अब्बास वाली बात है कि ऐसी कंपेन की ना कोई कन्वेंस थी, ना कोई तरीके इंसाफ के बंदों को उठाकर आ रहा था। हम देख रहे थे जो लोकल पॉलिटिशियन थे, जो धड़ेबंदी थी, उनकी कन्वेंस भी चल रही थी, उनकी सारा कुछ ट्रांसपोर्ट भी चल रही थी, लोगों को उठा उठा कर भर भर कर ला रहे थे, बुजुर्गों को ला रहे थे, जैली वोट डलवा रहे थे। लेकिन तरीके इंसाफ की ना तो कोई वहां पे ट्रांसपोर्ट नजर आई, ना कोई कैंप नजर आया किसी पोलिंग स्टेशन पे। बहुत जहां पे था भी सही तो छुप छुप के लोगों ने, बेचारों ने बनाए हुए थे। उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में जब वोट पड़ा तो ये हिल के रह गए। और जब यही टीवी चैनल जो आज बिक गए हैं, जिनको धमकियां मिली हैं, जो झूठ पर मबनी जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इन्हीं चैनल्स ने वो रिजल्ट दिखाए हैं। वो तो रिकॉर्ड पे पड़े हैं, लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, लोगों ने डाउनलोड कर लिए हैं वो प्रोग्राम और अब सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। यही मीडिया चैनल जो अब भाषण दे रहे हैं कि नवाज शरीफ 79 सीटें जीत चुका है, नून लीग 79 सीटें जीत चुकी हैं, वही मीडिया चैनल्स पहले बता चुके हैं इमरान खान की विक्ट्री को, इमरान खान की जीत को वही तस्लीम कर चुके हैं। नवाज शरीफ हार गए हैं, मरियम नवाज हार गए हैं, ख्वाजा साद रफीक हार गए हैं, राना सनाउल्लाह हार गए हैं, शहबाज शरीफ हार गए हैं, हमजा शहबाज हार गए हैं, तमाम लोग हारे हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि मुल्क में ये क्या हो रहा है। लेकिन अब बात यहां तक नहीं रुकी है। एक तो बड़ा पॉजिटिव चीज जो है, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। और आज मैंने इमरान खान के हवाले से भी आपको खबर बतानी है कि इमरान खान जेल से बाहर आ रहा है। लेकिन शॉर्ट टाइम में मैं थोड़ी सी चीजें जो हैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं, जो इस वक्त पीटीआई के हक में चीजें जा रही हैं। उनमें सबसे बड़ा हाथ जो है इंटरनेशनल मीडिया का है। इंटरनेशनल मीडिया कोई पीछे नहीं हट रहा, उन्होंने खुलकर बयान कर लिया है। अगर हम बात करें भारत के मीडिया की, अगर बात करें अमेरिका के मीडिया की, इंग्लैंड के मीडिया की, जर्मनी की, आज सुबह में एक जर्मनी के मीडिया का एक शो देख रहा था, उन्होंने तो खुलकर जो है नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी को खुल के उन्होंने धो दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग एक हैं, ये पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है। ये पहले इलेक्शन से पहले एक दूसरे को गालियां निकालते थे, उसके बाद ये इकट्ठे हो गए। पहले भी इन्होंने इमरान खान को हटाकर इकट्ठी हुकूमत बनाई और मजे लेते रहे। अब दोबारा ये बराजमान होने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अब इंटरनेशनल मीडिया एक तो मैदान में आ गया है, दूसरा जिन लोगों को जितवाया गया है उनमें से जो गैरतमंद हैं, जिनकी अभी गैरत है, जिन्होंने अपने बच्चों को, फैमिली को, खानदान को, लोगों को, इलाके के हल्के के लोगों को फेस करना है, वो लोग अब मैदान में आ गए हैं और उन्होंने जीत लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में यह सबसे पहली बार हुआ है कि किसी शख्स ने कहा कि मैं ये मांगी तांगे की जीत नहीं ले सकता। तो ये अब लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। कल तक ये 6 से 7 लोग थे, आज इनकी तादाद 11 हो गई है। और आने वाले दिनों में आज हो सकता है कुछ मजीद लोग को भी है जो वो उनकी भी गैरत जागे और वो भी इसी तरह के बयान दें। तो ये अब समझ नहीं आ रही किसी को भी कि ये अब हम करें क्या। हम बुरी तरह फंस गए हैं। इमरान खान ने एक तकरीर में कहा था कि पीछे इनके समंदर है और आगे इमरान खान अवाम को लेकर खड़ा है। अब इनके साथ एक्चुअल वही सिचुएशन हो गई है। पीछे ये खाई है, जात उधर धांधली करते हैं तो गिरते हैं, अवाम इनके सारे, और आगे इमरान खान खड़ा है अवाम को लेकर। दूसरा, अब सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ये जो जिन 83 सीटों के ऊपर डाका डाला गया है, इनमें से 3 सीटें जो हैं वो वापस मिल गई हैं तहरीक इंसाफ को, और आने वाले कुछ घंटों में और सीटें भी मिलेंगी। अदालतों में ये केस चले गए हैं। दूसरी जानिब दो जो तरीकाकार अपना रही है तहरीक इंसाफ, एक तो कानूनी जंग लड़ेगी, दूसरा तहरीके इंसाफ जो है वो सड़कों पर आएगी। इमरान खान ने दे दिया है बहुत सारी। अब अगर पिंडी की बात करें, लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, बड़े बड़े शहरों की बात करें, सियालकोट की बात करें, लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के और आरओ ऑफिस के बाहर जो है लोग एहतजाज कर रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं। और साथ अब पाकिस्तान के जमात इस्लामी भी मिल रही है, तरीके लबैक पाकिस्तान भी मिल रही है, वो भी तहरीक इंसाफ के हक में बात कर रही है। और भी पार्टीज जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हक में बोल पड़ी हैं, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि आज ये तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, कल ये हमारे साथ होगा। और अब ये जो जिस आग में ये पाकिस्तानी कौम को धकेला जा रहा है, इसमें ये सब जलकर राख हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त अवाम के मैंडेट के ऊपर खुला डाका डाला जा रहा है। 83 सीटें जो हैं उनमें रद्दोबदल किया गया है, जो कि रात 11 बजे तक इलेक्शन की रात देखें तो वो तहरीक इंसाफ जीत रही थी। यही मीडिया जो है जो अब खामोश बना बैठा है, यही मीडिया जो अब बिक चुका है, जिनको लिफाफे मिल गए हैं, जिनको पता नहीं और क्या क्या मिल गया है, तो उसके बाद अब ये खामोश है। लेकिन यही मीडिया वो पहले ऐलान कर चुका है कि तहरीक इंसाफ बड़े पैमाने पे 2/3 मेजोरिटी के साथ जीत चुकी है। इमरान खान की विक्ट्री स्पीच भी आ चुकी है। ये तमाम मामलात हैं, अब ये फंस चुके हैं, क्योंकि एक तो लोग जिनको ये जितवा रहे हैं वो लोग मैदान में आ गए हैं,
दूसरा, तरीके इंसाफ के जिन लोगों की बहुत ज्यादा लीड थी वो अदालतों में चले गए हैं, अदालतों से 3 सीटों तो वापस कर दी गई हैं, अगली सीटें भी अब वापस होंगी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ केपीके में तो कन्फर्म हुकूमत बना चुकी है। उसके बाद अब पंजाब में भी तरीके इंसाफ को जो है वो बड़ा कामयाबियां मिली हैं कि 18 एमपीएस के साथ जिनको 3 दिन का जो है 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। सदीक जान ने यह खबर ब्रेक की है, उन्होंने कहा कि 18 एमपीएस जो पंजाब के हैं उनको 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि आप जो है वो नून लीग को ज्वाइन करें, अदरवाइज आपको हरा दिया जाएगा। और दूसरा, आपके ऊपर संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई हैं, ये सदीक जान क्लेम कर रहे हैं। और उसके बाद जो उन 18 एमपीएस का जो फैसला आया है, उन्होंने कहा है कि हवाओं का रुख बदल रहा है, तरीके इंसाफ की हुकूमत एक सूबे में बन चुकी है, बाकी सूबों में भी तरीके इंसाफ भारी मार्जिन से जीत चुकी है, वफाक भी तरीके इंसाफ के पास होगा, लिहाजा हमारा मुस्तकबिल तरीके इंसाफ है और हम डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा 72 तो क्या 72,000 घंटे भी दे दे, हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये उनको मुंह की खानी पड़ी है। अब कोई भी जो अब ये हवा में तीर चलाते थे, पहले तो इनके अब जो है वो हदफ पे लग जाते थे, लेकिन अब ये तीर हवा में ही रह जाते हैं और लोग जो हैं, लोगों का रुख बदल रहा है, हवाओं का रुख बदल रहा है। इमरान खान दोबारा वापिस आ रहा है। और इमरान खान के हवाले से आखिर में मैं आपको ये खबर दे दूं नाज़रीन कि इमरान खान दोबारा से जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम बनने जा रहे हैं और आने वाले कुछ घंटों में भी हो सकता है और आने वाले 1-2 दिन में सबसे पहले इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है और इमरान खान जो है वो बनी गाला से बैठ के आगे सारा प्लान चलाएंगे और इमरान खान मीडिया पे भी आएंगे, इमरान खान लोगों से बात भी करेंगे। और इमरान खान के 12 केसों में कल के दिन इमरान खान को जमानत दे दी गई है। इन केसों में अब देखना है कि हाई कोर्ट इमरान खान को जिन केसों में सजा हुई है वो जमानत कब देता है, तब उससे पहले पहले इमरान खान को बनी गाला पहुंचाया जा रहा है, जहां पे इमरान खान को हाउस अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन वो बराए नाम हाउस अरेस्ट होगा। और जैसे ही केपीके की हुकूमत बनती है तो इमरान खान दोबारा केपीके में शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। तो ये अब तक के हालात हैं, हवाओं का रुख बदल रहा है। अवाम के आखिरी 3-4 दिन का इम्तिहान बाकी है, अवाम इसी तरह डटी रही और इसी तरह अवाम जो है खुलकर सामने आती रही और अपना हक मानती रही तो इंशाअल्लाह कामयाबी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जिस शख्स को पाकिस्तान की कौम ने मैंडेट दिया है, अवाम उसी शख्स को जो है वो वजीर आजम बनाने जा रही है।